हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने जो शाइनेस होती है, कई लोगों को बहुत शर्म आती है, तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं समझे कि मैं ओवरनाइट अपनी पर्सनैलिटी को बदल लूँगा, बिकॉज पर्सनैलिटी बदलना एक समय लेने वाला इवेंट होता है, क्योंकि अपने आप को आपने समझाना, अपने आप को कन्विंस करना। सबसे पहले तो आप अपने आप को कन्विंस करें, तब आप धीरे धीरे अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। यदि आप कन्विंस नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपका पर्सनैलिटी बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका पर्सनैलिटी बदलेगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो कई एक ऐसी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही खास हैं, और इन्हें प्रैक्टिस करने से आपकी जो शाइनेस है, जो चीज़ों में काम करने में या किसी के सामने जाने में आपको हिचक होती है, आप उसे दूर कर सकते हैं और अच्छे से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली अपना जीवन बिता सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। यानी अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कि मुझे ये जरूर करना है और मेरे अंदर ये वीकनेस है, मैं इसे अपने से दूर जरूर करूंगा। शाइनेस जैसे होती है कि शाइनेस एक अंदर से आपका मेंटल लेवल आपने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मुझे शर्म आएगी, मैं उसके सामने नहीं जा सकता, उसके सामने ज़्यादा नहीं बोल सकता, या मुझे ये काम करने में लोग क्या कहेंगे। ये कई एक चीज़ें हैं जो आपकी शाइनेस यानी आपको शर्मीला बनाती है और कमज़ोर बनाती है। तो अपने ऊपर पहले तो कॉन्फिडेंस शुरू कीजिए। फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों मुझे शाइनेस होती है, मैं क्यों बचता हूं कई चीज़ों से। इसका सवाल अपने आप से पूछिए और इसका जवाब ढूंढिए। कई बार आपको लगेगा कि मैं शायद कमज़ोर हूं, जब सब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो मुझे फिजिकली अंदर से लगता है कि मैं इतना मजबूत नहीं हूं और मैं उनके साथ खेल नहीं पाऊंगा। अंदर आपने एक हिचक पैदा की हुई है। ऐसा नहीं है, जब आप उनके साथ जाएंगे, मिक्सअप होंगे, हो सकता है उनके जैसा ना खेल पाए, लेकिन आप खेल जरूर पाएंगे। और जब आपको लगेगा कि मैं खेल सकता हूं, तो ये आपकी जो हिचक थी या शाइनेस थी वो अपने आप धीरे धीरे, जैसे कहते हैं, छटने लगेगी। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे जाएगी। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्यों मैं ऐसे शर्मीला सा हूं। तो तब आपके पास जवाब भी अपने आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए। जैसे मुझे अंधेरे में जाने से बहुत डर लगता है, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अंधेरे में कुछ नहीं होता है। अपने आप से बात कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर के शीशे में अपने आप को बताइए कि अंधेरे में कुछ नहीं होता है, मैंने भी देखा है, फलाना आदमी अंधेरे में जाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है, या मुझे बहुत डर लगता है, या मैं किसी के सामने जाकर के पहले बात करूं तो पता नहीं क्या सोचेगा। ये आपकी इंट्यूशन है जो आपने दिमाग में सेट की हुई है। तो आप इसको पॉजिटिव, अपने आप से पॉजिटिव जब बात करेंगे तो उससे आप बाहर निकल कर के आ जाएंगे। बताइए कि मैं बात कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करने में हिचक है तो शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों से जाकर के फिर बात कीजिए। आपको बात करनी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपकी जो शर्मिलापन एटीट्यूड है वो भी चला जाएगा। नेक्स्ट है, अपना क्रिटिसिज्म मत कीजिए। कई लोगों की हैबिट होती है, यार ये मेरे से नहीं होगा, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है। मैं अपने आप को ही खुद को बता रहा हूं कि मैं कंडम आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं होगा? ये सवाल पूछिए अपने आप से, क्यों नहीं होगा? आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी है कि आप ये नहीं कर सकते? अपना क्रिटिसिज्म मत कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और अपने क्रिटिसिज्म से, खुद के क्रिटिसिज्म से दूर रहिए। अगर दूसरा आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो भी एनालिसिस कीजिए, क्या वो सही बोल रहा है या वैसे ही उसका कोई ध्येय है मुझे कमजोर दिखाने का। अगर ऐसा है तो उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सोशल सिचुएशन को चैलेंज कीजिए। समथिंग लाइक, मैं ये नहीं कहता हूं कि समाज में जाकर के किसी के ऊपर आप गुर्राएं, चिल्लाएं। सोशल सिचुएशन मैं आपको बताता हूं कि कई बार ऐसा होता है, पार्टी में हम बैठे हुए हैं या किसी गैदरिंग में है, शादियों में भी बहुत से लोग आपने देखे होंगे चुपचाप एक कोने में खड़े रहेंगे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। वो इंट्रोवर्ट से होते हैं और जहां अपना खाना पीना लिया
एक कोने में जाकर के बैठ गए, कुर्सी पकड़ ली या एक कॉर्नर पकड़ लिया और वहीं पर पूरी पार्टी या पूरा सेलिब्रेशन खत्म करके अपने घर आ जाते हैं। ये एक सोशल शाइनेस है आपके अंदर। सोशल गेट टुगेदर किस लिए होता है? समाज में लोगों से मिलने के लिए, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। आपको ये लगता है कि मैं जाके बात क्या करूं? नॉर्मल बात कीजिए, उनके बारे में पूछिए, आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं। आप 10 सवाल अपने मन में बना करके जाइए, अपने बारे में बताइए, मेरा ये शौक है, आपका क्या शौक है, आप क्या करते हैं। कई लोगों का होता है कि मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता, या कई लड़की होंगी लड़कों से बात नहीं कर सकती। फाइन, उनका कोई शायद सोशल बैकग्राउंड या कुछ ऐसी चीज है जिससे वो हिचक में है। बात करना कोई ऐसा क्राइम नहीं है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं, उनके इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। और यदि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है तो आप लड़के हैं तो पहले लड़कों से बात करनी शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी शर्म खुलती चली जाएगी। या अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों से बात शुरू कर दीजिए, उनके बारे में पूछ लीजिए, उनकी हॉबी पूछ लीजिए। तो ये आपकी जो शाइनेस है, जो सोशल डिस्टेंस आपने बना के रखा था, उसको चैलेंज कीजिए, तो आप अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेंटली रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जब दिमाग में ये टेंशन पाल के रखेंगे कि शायद मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? आप भी नॉर्मल आदमी हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए, मेंटली रिलैक्स रहिए। आपकी जो शाइनेस है वो अपने आप जाएगी। अपना जॉय जिसे कहते हैं, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मुझे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, बाथरूम में गाना गाना अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाइए ना। आप शीशे के सामने बाथरूम में गाना गाइए, आपको लगेगा कि बढ़िया चल रहा है। जब आपको कॉन्फिडेंट होगा कि मैं थोड़ा बहुत गा सकता हूँ, एक दो लोगों को लाइन सुना सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपकी जो शर्म है बाहर बोलने की, वो चली जाएगी। जैसे कई लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत घबराहट या शर्म आती है, बोल नहीं पाएंगे वहां पर, तो इसका तरीका एक ही है, उसके पीछे पड़ जाइए कि मुझे स्टेज पर बोलना है। और बोलने का तरीका अपने आप से बोलिए। शीशे के सामने खड़े होकर के 10 सेंटेंस बोलिए डेली। 10 सेंटेंस बोल करके आपको लगेगा कि नहीं, मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी जो शर्म है वो कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर है कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब किसी ग्रुप को या किसी क्लब को या किसी सोसाइटी को आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ सब लोग मिक्सअप होते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, सब गपशप लगाते हैं, मजाक करते हैं, जोक्स वगैरह करते हैं। धीरे धीरे जब आप इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी उसका हिस्सा बनने में मजा आएगा और जो आपकी हिचक है अंदर की, वो दूर होती चली जाएगी। कभी थोड़ा बहुत यदि आपने अचीवमेंट किया है तो उसे सक्सेस को एंजॉय जरूर कीजिए, उसे सेलिब्रेट जरूर कीजिए। दोस्तों को, अपने जो खास लोग हैं उनको जरूर बताइए कि मैंने एक कोशिश की थी, ये काम मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, अब मुझे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं अब कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। तो कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आपकी शाइनेस को क्विकली दूर करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो अपना, जैसे मैंने बताया, अपने आप से पूछिए, अपने आप को कन्विंस कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपना छोटे गोल बनाइए। यानी ये काम आज इतना सा करूंगा, इतना हो गया, फिर आगे करूंगा, फिर आगे करूंगा। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आपको लगेगा कि जो आपकी शाइनेस है वो धीरे धीरे जा रही है। फेस अपना, जो आपको डर लगता है कि शायद मेरे को देख करके लोग हंसेंगे, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, अपने फेस को हमेशा इंप्रेसिव बनाने के लिए अपने आप से बात कीजिए और बताइए कि मैं बेस्ट हूँ। जब मैं अपने आप को बेस्ट दिखूंगा तो पब्लिक स्पीकिंग में, किसी से बात करने में मुझे कोई हिचक नहीं आएगी। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल सकता है, क्यों नहीं गाना गा सकता है, या क्यों लोगों से बात नहीं कर सकता है। जब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, जवाब भी आपको खुद मिल जाएगा और आपकी जो घबराहट या अंदर की शाइनेस है वो दूर होती चली जाएगी। फिर सबसे सिंपल है, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मूवमेंट कीजिए कोई बॉडी का, खड़े होकर के रनिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, लेफ्ट राइट अपनी बॉडी को, हाथों को मूवमेंट दीजिए। तो अंदर की जो हिचक है उससे दूर होती चली जाती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपको एक ऐसा एंगल देती है कि आपकी बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है और माइंड के अंदर जो एक चीज अटकी हुई है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, वो बाहर निकल जाती है, आप कामयाब हो जाते हैं। देन मेंटल ग्रोथ अपनी, यानी मेंटल ग्रोथ का मतलब अपने आप को व्यस्त रखिए, पढ़ना सीखिए,
आपकी जो भी रुचि है उस चीज में पढ़ना सीखिए। आपको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग के बारे में जानकारी लीजिए, और जब आप जानकारी लेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जब आप किसी से बात करेंगे, कोई अपने सेक्टर की बात कर रहा है, आप गार्डनिंग की बात कीजिए। जब आप, क्योंकि आपने उस बारे में अच्छे से जाना है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उस बारे में बात करेंगे तो लोग समझेंगे कि यस, ये भी एक अच्छा आदमी है, और आपको लगेगा कि अब मुझे शर्म नहीं आती है, मैं ठीक से बात कर सकता हूँ, घबराहट नहीं होती है। ये सब करने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें ये समझना, जिसे हम कहते हैं नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक पावर जनरेट होती है कि जब भी कोई टॉपिक, इस टॉपिक पर बात करेगा तो मैं बताऊंगा कैसे बात करनी है। तो ये आपकी नॉलेज आपको पावर देगी, इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाइए और बॉडी जेस्चर्स को इम्प्रूव कीजिए। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले आपको बताया है कि 5 अच्छे बॉडी जेस्चर्स कौन से हैं जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। और दूसरों से पूछिए कि मैं कैसा करता हूँ, फीडबैक लीजिए लोगों से। जब आप लोगों से फीडबैक लेंगे, कुछ अच्छे जो लोग होंगे वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों देंगे कि यहाँ शायद आप गलत हैं और यहाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जहाँ गलत है उसे इम्प्रूव कर लीजिए। सिंपली जब आप इम्प्रूव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप एक अच्छे वक्ता, अच्छी पर्सनैलिटी, और जो आपके अंदर शाइनेस वाली कमजोरी थी, आप उसे दूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, मैं आपको क्विकली एक रिवाइज कर देता हूं इन पॉइंट्स को। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने आप से पूछिए, छोटा गोल बनाइए, चैलेंजेस को फेस कीजिए, सोशल हिच जो आपके अंदर है, लोगों से मिलिए और बात कीजिए, अकेले मत बैठिए। अपनी मेंटल ग्रोथ कीजिए, यानी पढ़ाई, नॉलेज गेन कीजिए, फिजिकली एक्टिव बनिए और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। दूसरों से फीडबैक लेकर के अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।